सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन एंड आज की वीडियो में मैं रिकैप दूंगा मेरे ट्रेड का जिसमें मैंने $500 का प्रॉफिट बुक किया था। इन दैट ट्रेड आई captured the momentum around 100 pips with the lot size of 0.6. I will show you the trade first. Just a second. You could see it here. Okay, this was the trade in which I have booked $500 and not booked $500. After that, I didn't take the screenshot of it. So मैं बाद में उसको दिखा दूंगा आपको. So यहाँ से यहाँ तक का वो मोमेंटम कैप्चर हमने किया था लो टाइम फ्रेम्स पे. So I will explain you on the chart कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओवरऑल एक व्यू लेते हैं. पहले मैंने 12 से स्टार्ट कर दिया. आई विल गो पॉइंट टू पॉइंट कि ट्रेड में कैसे हमने एग्जीक्यूशन किया था. सो फर्स्टली हम ओवरऑल नैरेटिव समझेंगे मार्केट का. तो मार्केट ने ये ओवरलैपिंग टैप किया. ओके, ओवरलैपिंग टैप करने के बाद मार्केट ने एक डायरेक्ट रैली कर दी बुलिश. ये हो गया. और उसके बाद थ्री कैंडल स्विंग बन रहा था. एक बेरिश मोमेंटम बनने के चांसेस थे ये एफईजी तक, ये वॉल्यूम बैलेंस तक. नॉट वॉल्यूम बैलेंस, एफईजी जो है यहाँ पे, एक यहाँ पे. ओके, सो यहाँ तक आने के चांसेस थे. बट मार्केट ने वहाँ तक नहीं गया मार्केट. सो वी विल आई विल शो यू ऑन द 50 मिनट्स टाइम फ्रेम कि ये देखो, जब यहाँ पे ये ओवरलैपिंग टैप हुआ और ये टैप होने के बाद ये जो थी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, जो भी कहते हैं इसे, लिक्विडिटी थी. सो इसको मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक से लेके यहाँ तक एग्जीक्यूट कर दिया. और इसके बाद एक 50 पॉइंट्स का ड्रॉप आया मार्केट में. और ये ड्रॉप जो था, इसने ये लेवल पे लोअर टाइम फ्रेम में जो 5 मिनट्स का पीओआई बनता होगा वहाँ पे मार्केट ने टैप दिया और एक मोमेंटम आया टू द अपसाइड. ओके, सो अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं. सो सेशन बाय सेशन हम जाएंगे. सो फर्स्टली एशियन में देखते हैं हम. सो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखेंगे तो बुलिश ही है, क्योंकि ये देखो 5 मिनट्स में हम आते हैं. यहाँ पे एक एक्चुअली पीओआई हुआ है, देखो. 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हमने देखा ये ऑर्डर ब्लॉक था अच्छा सा. एंड ये टैप करने के बाद मार्केट ने क्या किया था कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे मार्केट ने रेस्ट लिया. नॉट रेस्ट, एक टैप दिया और उसके बाद यहाँ पे रेस्ट ले रहा था. और उसके बाद जो ये जो जोन बनेगा अभी सीबीडीआर वाला, एशियन से पहले का, यहाँ पे पीओएस क्रिएट होता है और यहाँ से जो भी है मोमेंटम आता है. सो लेट्स सी अभी एशियन कैसे स्टार्ट होता है. एशियन ओपन हुआ. एशियन ने एफईजी लिया, जैसे मैंने कहा था एक पीओआई बनता है सीवीडीआर जोन में. सो यहाँ पे टैप हुआ जैसे ही मार्केट ने रैली कर दिया अपसाइड के लिए. सो ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी सारी मार्केट खा सकता है. एंड लेट्स सी अभी क्या होता है. सो ये ऐसे ही बुलिश मोमेंटम में चला गया. सो सुबह एशियन में मैं चेक कर रहा था, मेरी एंट्री नहीं कैप्चर कर पाया मैं यहाँ पे. बट इस जगह पे जब मैं देख रहा था, मैंने कुछ शॉर्ट प्लान किया था यहाँ पे. मेरा छोटा सा लाइक $20 का एसएल गया उसमें. बट आफ्टर दैट व्हाट आई थॉट इज कि अगर ये मोमेंटम आया है, ओके, ये मोमेंटम अगर आया इसको टैप करके, उसकी फिर यहाँ पे एक माइनर एफईजी को टैप करके, सो फिर से अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो या तो ये मिटिगेशन पे आएगा या तो ये लास्ट पीओआई तक आएगा. सो इन दोनों में से किसी तो एक पॉइंट पे मार्केट आएगा और यहाँ से ही हमें जो है मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि आवरली पे भी ये देख सकते हो एक पीओआई क्रिएट हो चुका है. एंड जो मेरा गेस था कि जस्ट मार्केट या तो मिटिगेशन पे आएगा, ओके, या तो ये ओवरलैपिंग प्लस लास्ट पीओआई पे आएगा. सो लेट्स सी अभी क्या होता है. ओके, लास्ट पीओआई पे आया. सो बहुत से लोगों ने तो यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे ऐसे ले लिए थे. बट लिए होंगे आई गेस. बट हमने वेट किया फॉर द लंदन किल जोन टू स्टार्ट. ओके, सो यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई यहाँ की. और आवरली में देखेंगे 15 मिनट में भी हो गई होगी क्लोजिंग, बट आवरली पे देखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप किया गया है. ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है स्ट्रॉन्ग. एंड आफ्टर दैट अगर ये ऐसी कैंडल बनती है तो ऑब्वियसली इसमें बहुत बड़ा मोमेंटम आया होता है. सो इसके बीच में जो पीओआई बनेगा, इस पे मार्केट टैप करने आता है. सो अगर हम देखेंगे 15 मिनट पे नहीं है पीओआई, 5 मिनट्स पे हम देखेंगे तो 5 मिनट्स पे भी एक पीओआई पे कुछ नहीं दिख रहा है. सो वी विल ड्रॉप टू 1 मिनट टाइम फ्रेम. ओके, सो 1 मिनट पे हमें ये एक दिखा पीओआई. ये पीओआई दिखा तो वैसे ही मेरा बाय साइड के लिए ट्रेड यहाँ से प्लान करने का मन हो गया. सो
लेट्स सी अभी मार्केट कैसे इसे रिस्पेक्ट करता है। सो ओके, फर्स्ट टाइम आया यहाँ से टैप करने के बाद एक बाइंग दिखा रहा था, बट स्टिल वेट किया एंड यहाँ पे ओके, जस्ट यहाँ पे ये हुआ टैप हमारा जोन। एंड ये जोन टैप होते ही क्या हुआ, फर्स्टली ये जोन टैप हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनी, बट 1 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक है इस पे हम टोटली रिलाई करके एक अच्छी क्वांटिटी में हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। इतना भी डिपेंडेंट हमें नहीं होना चाहिए। मैंने वेट किया फॉर एन एफईजी टू फॉर्म। यहाँ पे देखा तो इसमें एक एफईजी बन रहा था, बट ओवरऑल देखा जाए तो ये माइनर इसके अंदर बना, ये इनसाइड कैंडल हो गया, तो मैंने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रिस्पेक्ट करने की ना सोचा। ओके, उसके बाद जब ये मोमेंटम आया और ये मोमेंटम आया और ये थर्ड कैंडल पे ये एफईजी जब कंफर्म हुआ, तो मैंने एंट्री प्लान की। एक्चुअली इस कैंडल के स्टार्ट में मैंने एंट्री प्लान कर दी थी यहाँ पे। ओके, ये मोमेंटम देख के मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ही जा सकता है, बट ऑन सेफर साइड हम देखेंगे तो यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए थी मेरी, क्योंकि एफईजी था और ये इसके नीचे में स्टॉप लॉस रख सकता था। भले ही स्टॉप लॉस बड़ा होता, बट उसको मैं होल्ड अच्छे से कर पाता विदाउट एनी स्ट्रेस। ओके, स्टार्टिंग में यहाँ पे स्ट्रेस हो रहा था कि अगर मार्केट नीचे आ गया तो क्या हो सकता है, बट स्टिल रिस्क लिया। बट मार्केट ने अच्छी रैली दिखा बिकॉज लेवल सही थी और ओवरऑल नैरेटिव हमारा सही था। एंड 5 मिनट्स पे आगे यहाँ पर ओके, सो मैं लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे लगाता हूँ। 14 पे हमारी एंट्री थी एंड एसएल जो मैंने रखा था 1 मिनट के हिसाब से वो था इसके नीचे। ओके, इस पीओआई के नीचे बिकॉज कोई लेवल मुझे दिख नहीं रही थी। और आवरली का ऑर्डर ब्लॉक अगर हम देखें तो उसकी वजह से जो एसएल था मेरा वो बहुत ही लंबा हो जाता, यहाँ तक हो जाता। बट 1 मिनट के हिसाब से हमने प्लान किया, क्योंकि अगर प्राइस इस ओबी को तोड़ देती है और चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक हो भी अगर 1 आवर पे, सो तभी तक के लिए तो मैं यहाँ तक तो होल्ड नहीं कर सकता ना, मैं ट्रेड को डायरेक्ट कितना हुआ ये 70-80 लूजिंग ट्रेड में नहीं क्लोज कर सकता। इसलिए मैंने एंट्री कर ली विद दिस स्टॉप लॉस ऑफ 20 विप्स, और मेरा टारगेट ओवरऑल बन रहा था 100 विप्स का। ओके, ये मेरा टारगेट था एंड दिस इज हाउ द ट्रेड। यहाँ पे देखो एफईजी टैप करने आया, फिर से मोमेंटम, एंड लंदन के सेशन में हमने एसआई ट्रेड हो गया हमारा क्लोज। ओवरऑल उसके बाद भी 100 पिप्स का मोमेंटम आया, वो कैच नहीं कर पाए हम, बट हमने यहाँ तक ही बुक किया एंड यहाँ पे बुक करने के बाद वी वर डन फॉर द डे। यही था हमारे ट्रेड का एक छोटा सा रिकैप। एंड दिस इज हाउ यू शुड ट्रेड विथ एसएमसी एंड आईसीटी कॉन्सेप्ट। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है विथ एनी अदर सेटअप्स और एनी अदर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। सिंपल डेली बायस विथ पीओएस इज जस्ट द सिंपल थिंग, एंड उसके बेस पे ही हमें काम करना चाहिए। सो दैट्स ऑल, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।